हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं कैंडी से एला और रास्ते में हमारे 4 स्टॉप्स टेंपल, कैंडी लेक, बोटानिकल गार्डन और रेम्बोरा फॉल्स। आई एम प्रिटी श्योर कि आज का व्लॉग देखने के बाद आप कन्विंस हो जाएंगे कि आपको श्रीलंका विज़िट करना चाहिए। ऑल्दो मैं आपको कन्विंस नहीं कर रही, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। सबसे पहले हम लोग पहुँचे टेंपल। हमने वहाँ पर पिक्चर्स बनवाई उसके बाहर और फिर जैसे हर जगह का एक ड्रेस कोड होता है, तो इस टेंपल का ड्रेस कोड ये था कि आपके शोल्डर्स और नीज़ कवर होने चाहिए और आपका हेड कवर नहीं होना चाहिए। चूँकि मेरा हेड कवर्ड था सो आई हैड टू वेट आउटसाइड। मैं बाहर वेट कर रही थी और मेरी फ्रेंड अंदर गई टेंपल में। मौसम बहुत अच्छा था और मैं काफ़ी पेशेंटली यहाँ पर वेट कर रही थी। बाहर लोग आ जा रहे थे, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। और इस टेंपल के बिल्कुल सामने जो एक शॉप थी, वहाँ पर द शॉपकीपर वाज काइंड इनफ टू ऑफ़र मी अ सीट। उसने देखा कि मैं काफ़ी देर से खड़ी हूँ तो उसने मुझे सीट ऑफ़र की। एंड दैट्स द थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट श्रीलंका कि इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। पीपल आर रियली काइंड एंड वेलकमिंग। और टेंपल के बाहर ये कुछ शॉप्स थी जहाँ पर फ्लावर्स मिल रहे थे, हार, चादरें एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ़। मैंने कहा बाहर से भी आपको टेंपल दिखा देते हैं। बस इसके बाद हम चले गए कैंडी लेक, वो हमारा नेक्स्ट स्टॉप था। इट वाज ब्यूटीफुल, आप देख सकते हैं, एंड द अमेजिंग वेदर वाज चेरी ऑन टॉप। ये कैंडी शहर के बिल्कुल बीच में बनी हुई है और इसके साइड्स पे ये बहुत ही खूबसूरत सी वाइट वॉल बनी हुई है जो आप लोग देख सकते हैं इसमें। ये बनाई गई थी 1807 में और इसका दूसरा नाम बोगेम्बारा लेक भी है। लेट मी नो कि अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं। इसके साइड्स पे ये पाथवे भी है जहाँ से लोग आ जा रहे थे और इसके चारों साइडों पे ग्रीनरी है। ये पूरे शहर की ब्यूटी को ना 4 चांद लगा देती है ये लेक। एंड गाइस, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस व्यू, हैव अ लुक, सो ब्यूटिफुल। इसके बाद हम चल पड़े बोटानिकल गार्डन की तरफ। रास्ते में हमें काफ़ी रश मिला लेकिन करते कराते हम बस पहुंच गए। बोटानिकल गार्डन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। उसमें यह है कि बहुत डिफरेंट तरह के ट्रीज़ हैं, फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं। सो इफ़ यू आर रियली इनटू इट तो आप ज़रूर विज़िट करें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हमें देखने को मिल जाती है श्रीलंका में। हमें रास्ते में और भी टेम्पल्स नज़र आए और बस फिर करते कराते हम पहुँच गए बोटानिकल गार्डन। ये बाहर से है ऐसे, ये इसकी एंट्रेंस है, यहाँ से हम जाएंगे। और बस हम पार्किंग ढूंढ रहे थे और फिर हम अंदर चले गए। सबसे पहले हमने जाके टिकट ली, लेकिन इस टाइम बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही थी, लेकिन हमने काफ़ी इन्जॉय किया। फिर हम पहुंच गए टिकट काउंटर पे। 7,080 for 2 people. Okay. We need 2 tickets. ताकि हमारे पास चेंज आ जाए। सो टोटल हमने पे किया 7,080 श्रीलंकन रुपी, जो कि दिरहम्स में बनता है 85। और इस तरह से हमने ईच पर्सन के लिए पे किया ऑलमोस्ट 42 दिरहम्स। या सो हमें मिला था ये मैप, जो कि हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। बस हमने थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया कि हमें एक लेक वाली जगह पे जाना है, एक दूसरी जगह पे जाना है और फिर बस हम थोड़ा सा घूम के वापस जाएंगे। आज का दिन बहुत बिजी होने वाला था, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं लगा सकते थे। Guys, look at this, कितना प्यारा व्यू है, सुभान अल्लाह। श्रीलंका में बहुत सारे बोटानिकल गार्डन्स हैं, लेकिन ये वाला सबसे बड़ा है। इट इज़ कॉल्ड रॉयल बोटानिकल गार्डन, रॉयल बोटानिक गार्डन, कुछ ऐसे ही कहते हैं। और ये फैला हुआ है 147 एकर्स पे, सो इट इज़ ह्यूज। इसको डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड किया गया है। स्पाइस गार्डन, यहाँ पर जॉइंट फिग ट्री भी है। एक एरिया है जिसको कहा जाता है एवेन्यू ऑफ पाम्स, वहाँ पे बहुत सारे पाम ट्रीज़ हैं। बस हम चलते जा रहे थे और फिर जैसे ही हमें ऐसा एरिया नज़र आता था जहाँ पे हमें लगता था कि अच्छी पिक्चर्स आएंगी, वहाँ हम पिक्चर्स बनवा लेते थे। बस फिर हम इस पाइन ट्री वाले एरिया से होते हुए लेक की तरफ चले गए। इस लेक के करीब एक हट सी हमें नज़र आई, उसके पास हमने पिक्चर्स बनवाई और बस फिर हम निकल आए यहाँ से बाहर। दैट वाज इट फॉर द बोटानिकल गार्डन। लेकिन अब जिन जगहों पे हम जाने वाले हैं वो बहुत ही
इंटरेस्टिंग होने वाली हैं क्योंकि रेमोरा फॉल्स का हमने बहुत सुना है, हमने पिक्चर्स वीडियोस भी देखी हैं, तो वो जगह बहुत प्यारी है। लेकिन वहाँ जाते हुए जिस एरिया में हम एंटर हो चुके थे और जो हमें सीनरी नज़र आई थी वो बहुत अच्छी थी। ये रास्ते में एक मॉस्क भी हमें नज़र आई और उसके बाद हम रुक गए कारगिल्स पे क्योंकि हमें वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी। सो कारगिल्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग सुपरमार्केट्स इन श्रीलंका और इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। आप कहीं भी जा रहे हो तो आपको रास्ते में कोई ना कोई ज़रूर दिख जाएगी। अगर आपने कुछ लेना हो यहाँ से या टॉयलेट यूज़ करना हो तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने लंच किया और हम चल पड़े आगे। अच्छा, दिस एरिया रिमाइंड्स मी ऑफ मरी क्योंकि बिल्कुल उसी टाइप के टर्न्स आ रहे थे रास्ते में और मतलब ग्रीनरी डिफरेंट टाइप की थी लेकिन ग्रीनरी भी थी, तो बहुत हद तक मुझे ना मरी टाइप का लग रहा था ये एरिया। लेकिन एक डिफरेंस ये था कि हमारे यहाँ जो रिक्शाज़ हैं वो प्लेन एरियाज़ में ही चलते हैं, लेकिन इनके जो रिक्शाज़ हैं वो इनके हिली एरियाज़ में भी चलते हैं। इस एरिया में काफ़ी सारे टुक टुक्स हमें नज़र आ रहे थे। इसके बाद हमें नज़र आई एक मॉस्क और इसके बिल्कुल करीब में ही एक टेंपल भी था। एक बात तो मैं मेंशन करना भूल ही गई कि रेम्बोडा फॉल्स के बाद हमें टी फैक्ट्री भी विज़िट करनी है। इस एरिया में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। एक वाटरफॉल हमें देखा और हम गाड़ी से उतरे पिक्चर और वीडियो बनाने के लिए, तो वहाँ पर एक मॉमी डॉटर डुओ थी। दे वर वेरी काइंड एंड वेरी नाइस एंड दे ऑफर्ड कि हम नीचे आकर पिक्चर और वीडियो बना सकते हैं। उन्होंने हेल्प किया हमें नीचे आने में और फिर उन्होंने हमें ये फ्लावर भी दिए। इट फेल्ट सो नाइस टू बी सो क्लोज टू वाटरफॉल और फिर यहाँ से हमने ये सारा व्यू देखा। गाइस लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, बहुत अच्छा बना हुआ था ये। उसके बाद हमें एक मॉस्क नज़र आई। टेंपल ज़्यादा हैं लेकिन मॉस्क भी हैं। एक और वाटरफॉल, कुछ हसीन मंज़र। गाइस लुक एट दोस ट्रीज़। एक और वाटरफॉल और बस हम ऐसे ही करते कराते पहुंच गए रेम्बोडा फॉल्स। इससे पहले हमें इस टनल में से गुज़रना था और अब हम पहुंच चुके हैं। बाय द वे, जब मैंने इस वाटरफॉल के साथ वीडियो पोस्ट की थी तो मुझे काफ़ी सारी क्यूरीज़ आई थी कि इस जगह पे पहुंचना कैसे है। सो आप गूगल मैप्स पे डालेंगे रेम्बोडा फॉल्स, वो आपको यहाँ लेकर आएगा, ठीक है, इस जगह पर। यहाँ से नीचे 2 मिनट की वॉक है विच इज़ वेरी स्टीप। तो अगर आपके साथ कोई एल्डरली है तो उन्हें आप मत लेकर आएँ, बहुत मुश्किल होगा उनके लिए यहाँ तक पहुँचना। लेकिन आप लोग आ सकते हैं और हम लोग बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेके जा रहे थे बिकॉज़ काफ़ी स्टीप था ये रास्ता। और 2 मिनट के रास्ते के बाद हम पहुंच गए यहाँ पर और हमने टिकट ले ली रेम्बोडा फॉल्स की। द टिकट वॉज फॉर 200 श्रीलंकन रुपी, जो कि बनते हैं ऑलमोस्ट 3 दिरहम्स। या सो दैट वाज द व्यू, ठीक है। यहाँ जब आप पहुँचेंगे तो फिर आपको यहाँ पे लेके जाया जाएगा लिफ्ट के ज़रिए नीचे और नीचे से आप आगे चल के चले जाएंगे इस वाटरफॉल की तरफ। सो यार ये रास्ता है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि ट्रैकिंग करके जानी है क्या, नहीं नहीं, इसका रास्ता ऐसे है। नाउ यू नो राइट गाइस, लुक एट दिस। फिर हमें ये देखने को मिला, ये व्यू, सो ब्यूटीफुल, सुभान अल्लाह। और फिर हमें मिल गया था परफेक्ट बैकड्रॉप पिक्चर्स और वीडियोस के लिए, तो हमने काफ़ी टाइम लगाया यहाँ पर। और फिर हमें जाना था नीचे उस वाटरफॉल के पास। सो रास्ता थोड़ा स्टीप था इसलिए मैंने रास्ते में वीडियो नहीं बनाई और ये आप देख सकते हैं रास्ता कैसा था। और फिर हम पहुँच गए इसके बिल्कुल पास। हमें बताया गया है कि अभी इसका जो फ़्लो है इट इज़ द हाईएस्ट इन हिस्ट्री, मतलब बहुत ज़्यादा फ़्लो है, कभी इतना नहीं हुआ पहले। इसलिए जो पहले हमने वीडियोस और पिक्चर्स देखी हैं लोगों की, लोग नीचे भी जाकर मतलब यहाँ पर भी खड़े होकर पिक्चर्स बनवाते थे, लेकिन अब चूँकि वाटर फ़्लो ज़्यादा है तो सेफ्टी की वजह से उन्होंने बस यहीं तक अलाउ किया हुआ है। I am at Novera waterfalls and the experience is amazing, so worth it. If you are coming to Sri Lanka, ज़रूर आए यहाँ पर। This is like one of a kind experience, you should not miss it. आई लव द साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर और मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा मेमोरेबल एक्सपीरियंस बन गया।
इट वॉज सो गुड। और फिर जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं और ऐसी चीज़ें देखते हैं तो आपको अल्लाह की कुदरत याद आती है। और हम पूरे भीग चुके थे इस टाइम पर, क्योंकि स्प्रे जैसे नहीं आपके ऊपर आता पानी का, वैसा आ रहा था पानी हमारे ऊपर। और वापसी का भी रास्ता मैं ख़तरनाक नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ा ऐसा था जहाँ पर आपको एहतियात से चलने की ज़रूरत थी। तो फिर मैंने उसके रास्ते में वीडियो नहीं बनाई और मैं यहाँ पहुँच गई। ये बेसिकली एक होटल है, इसका नाम है रेम्बोरा फॉल्स होटल। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल वगैरह भी है, सो लोग यहाँ पर भी ठहरते हैं। नेक्स्ट स्टॉप था हमारा टी फैक्ट्री। मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज़ आई लव टी। हाँ, मैं कड़क चाय नहीं पीती, लेकिन बाकी हर तरह की टी मुझे पसंद है, ब्लैक टी, ग्रीन टी और भी सब तरह की। सो हम यहाँ पे पहुँच गए फैक्ट्री का टूर करने के लिए। यहाँ पर हमने कोई एंट्री टिकट वगैरह नहीं लिया, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये कॉम्प्लीमेंट्री था फैक्ट्री की तरफ से। ये हमारी होस्ट थी जिन्होंने हमें पूरी फैक्ट्री दिखाई और सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। Black tea and green tea we take same plant but different process. Main difference is black tea we produce with fermentation. Green tea without fermentation. ओके। फिर हमने सारी मशीनरी देखी और हमें बताया गया कि टी लीव्स जो हैं वो पत्ती की फॉर्म में कैसे आते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस हमें बताया गया। इट वाज सो फैसिनेटिंग टू सी द होल प्रोसेस। हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये सब। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं एक सेपरेट व्लॉग बना दूँगी जिसमें ये पूरा प्रोसेस आपको बताऊँगी। इफ़ यू वांट लेट मी नो। ये फिर व्यू था और हम ऊपर पहुंच गए। यहाँ पर डाइनिंग एरिया था जहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री टी सर्व की जानी थी, और इसके साथ ही एक शॉप बनी हुई थी जहाँ से हम टी ख़रीद भी सकते हैं एज अ सोवेनियर, बिकॉज दे हैव लाइक द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी। हमें सर्व की गई थी इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी, और फिर हमने चूज़ की थी टी ट्राई करने के लिए, और मैंने चूज़ की थी सिल्वर टी और मेरी फ्रेंड ने चूज़ की थी गोल्डन टी। उसके बाद हमने चाय पी, गपशप लगाई और फिर हम चल पड़े। ये थी फैक्ट्री और फिर हम बाहर आ गए क्योंकि हमें जाना था खेत में जहाँ पर टी उगती है वहाँ पर। So we are going to the tea plantation and I'm so excited because I love tea and I have seen the process how it's made और अब मैं जा रही हूँ उसके बाद में I'll show you how they pluck it and everything, so stay tuned. तो ये आ चुके थे हम उधर और सामने हमें रेम्बोरा फॉल्स नज़र आ रहा है। आई रियली होप कि ये वही है। और फिर ये हमारा जो गाइड था वो हमें एक्सप्लेन कर रहा था सारे प्रोसेस के बारे The same में। plant. Same plant. Processing. They are plucked the tea leaves. Okay. Only woman by hand. फिर उसने बताया कि हफ़्ते में एक दफ़ा यहाँ पर श्रीलंकन ख़वातीन आती हैं जिनका ये काम होता है, और वो यहाँ से टी लीव्स प्लक करती हैं ताकि उससे पत्ती बनाई जा सके। मैंने बहुत सारे लोगों की पिक्चर्स और वीडियोस देखी थी यहाँ पर ना ऐसे, तो मैंने सोचा था जब भी श्रीलंका जाऊँगी तो ये तो मुझे ज़रूर करना है। तो फिर यहाँ पे मैं करी हूँ कुछ एक्टिंग जैसे मेरा यही काम हो। एनी हाउ इट वॉज़ सो नाइस टू बी सो क्लोज टू नेचर, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आई रियली हैड सो मच फ़न। बस आज के लिए हमारे टूर्स कंप्लीट हो चुके थे। ये बास्केट और ये जो आप लोगों ने देखा होगा फैब्रिक मैंने बांधा हुआ है स्कर्ट के ऊपर फ्लोरल वाला, ये इन्होंने ही हमें दिया था। सो हमने ये इनको रिटर्न किया और फिर हम आगे चल पड़े अपने होटल की जानिब। सो ये जितने भी टूर्स थे हमारे आज के दिन के वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जिस एरिया में हम हैं यहाँ पर बहुत सारी टी स्टेट्स हैं। सो जहाँ पर ये टी की काश्तकारी की जाती है, ये बहुत तरीके से देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से हेजेस बने हुए हैं, बहुत ट्रिम्ड, बहुत नीट, और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है जब आप देखते हैं ना उस पहाड़ को दूर से जहाँ पर ये टी प्लांटेशन होती है। सो इनको कहा जाता है टी स्टेट्स, और इस पूरे एरिया में बहुत सारी टी स्टेट्स थी। हम बहुत थक चुके थे, हमें बहुत नींद आ रही थी, लेकिन जब इतने प्यारे व्यूज़ हों आपको दिख रहे गाड़ी की विंडो से तो फिर आप कैसे सो सकते हैं, राइट। सो फिर हम वेट कर रहे थे कि हम जल्दी से पहुँचें होटल और हम रेस्ट करें। ये हमें बताया गया कि जो बिल्डिंग्स हैं ये ब्रिटिश एरा से हैं, और ये यहाँ पर एक बहुत पुराना पोस्ट ऑफिस है जिसको कहा जाता है पिंक पोस्ट ऑफिस।
तो फिर यहाँ से गुजरते हुए हम आगे चले गए और हमें नज़र आया एक और टेंपल। अब हम जिस एरिया में एंटर हो चुके हैं, इस एरिया का नाम है नुवारा एलिया और ये लेक जो है इसे कहा जाता है लेक ग्रीगोरी। अब हम अपने रेस्ट हाउस में एंटर हो रहे हैं। ये होटल नहीं है, रेस्ट हाउस टाइप एयरबीएनबी है। और हम जैसे ही गए हमें वेलकम ड्रिंक सर्व की गई टी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंड थी और उन्होंने हमें साथ में सर्व किए जिंजर बिस्किट्स जो कि बहुत यमी थे। चले मैं अब आपको एक क्विक सा टूर दे देती हूँ इस जगह का। नीचे एक सिटिंग एरिया आप लोगों ने देखा, उसके ऑपोजिट डाइनिंग एरिया था और जब हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे कुछ रूम्स हैं और ये लाउंज है। और अब हम देखते हैं रूम। इट वाज़ अ नाइस कोज़ी रूम, वॉशरूम भी साफ़ सुथरा था, रूम भी अच्छा था। और फिर हम लोगों ने डिनर किया। डिनर में सबसे पहले सूप सर्व किया गया, उसके बाद हमने फाइनली ट्राई किया श्रीलंकन खाना एंड इट वाज सो यमी, बहुत अच्छा बना हुआ था। बॉइल्ड राइस के साथ हमें सर्व की गई चिकन करी, दाल थी, पोटैटोज़ थे, एग प्लांट और सैलड। उसके बाद डिज़र्ट में हमें सर्व किया गया फ्रेशली बेक्ड ब्राउनी विद आइसक्रीम। और जब हम अगले दिन सो के उठे तो हमारी विंडो से व्यू कुछ ऐसा था। फॉग भी थी और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। अब नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने जाना था नेक्स्ट सिटी। यू कैन नॉट मिस माई नेक्स्ट व्लॉग क्योंकि उसमें होगी बोट सफारी एंड अ लॉट मोर, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे मेरा चैनल तो जैसे ही वीडियो पोस्ट होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। टेक केयर, बाय। हाँ, और कमेंट्स में ये बताना मत भूलिएगा कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा।